मेले में जाकर घटी का पाठ नहीं लेना कि लेना ही है अब तो, और नाव में बैठना कि नाव में नहीं बैठूंगी, घटी का पाठ लेके अब तो नदी में ही डूबूंगी, लेकिन डूबूंगी। पति की बात नहीं मानती थी, और अब मैं जो भी कहता हूँ बात मान लेती है। क्या बात है, 1 महीना हो गया, वो भी हैरान रह गया कि ये कैसे बदल गई, अचानक परिवर्तन कैसे आ गया। कहने लगा कि अरे तुम इतनी कैसे बदल गई, पतिदेव तुम ऐसे ही मेरे बस में नहीं हुए हो। तो कैसे हुआ कि वो एक फकीर के पास गई थी, फकीर ने मुझे एक ताबीज दिया था, उस ताबीज की वजह से तुम बस में हुए हो। बता ताबीज में क्या लिखा। ताबीज खोल के देखा तो ताबीज में एक कागज निकला, एक जड़ी निकली। तो जड़ी तो फेंक दी, और ताबीज में जो कागज निकला उसको खोल के पढ़ने लगा, तो उसमें लिखा था कि तू पति की सेवा करेगी तो आप पे ही बस होएगी। पति की सेवा करो, अपने आप ही बस हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा की सेवा करो। अगर परमात्मा की पतिव्रत धर्म रखते हुए परमात्मा की सेवा करोगे तो परमात्मा अपने आप तुम्हारे वश में हो जाएगा, तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। दादू जी महाराज निराणे पधारे तो हरि की आज्ञा से पधारे, आमेर गए तो हरि की आज्ञा से, सीकरी में अकबर को उपदेश देने गए तो हरि की आज्ञा से। एक आलड़ नाम का भगत था, और दादू जी महाराज के लिए एक नई कंबल लाया। बोले कि दादू जी महाराज का नाम सुना है, जब दादू जी महाराज आएंगे तो ये कंबल मैं उनको अर्पण करूंगा। दादू जी महाराज बहुत दिनों के बाद गए, जब तक वो अपने सिर पर रखता था उस कंबल को। जब दादू जी महाराज गए तो कंबल भेंट करी महाराज के सामने के, महाराज ये स्वीकार करो। महाराज ने कहा कि हमें तो कोई आवश्यकता नहीं, हम तो नहीं लेंगे। बोले महाराज मैंने तो आपके लिए रखा है, मेरा जी बहुत दुख पाएगा नहीं लोगे तो। हरि की आज्ञा हुई कि नहीं, इस आलन की कामड़ी ले लो। गुरु आज्ञा मानकर, हरि की आज्ञा मानकर एक बार गुजरात के सेठ महाराज के लिए एक रेशमी कपड़े का चोला बनाकर लेकर आए, चमचमाता हुआ चोला। महाराज ने कहा कि संतों को ऐसा चोला पहनने का क्या मतलब, संत नहीं पहनते, ऐसा नहीं पहनेंगे। तो हरि की आज्ञा हुई कि नहीं संतों पहन लो, इसका दिल दुख जाएगा। उसका दिल रखने के लिए दादू जी महाराज ने वो चोला ग्रहण किया हरि की आज्ञा से। और जब वो ठट्टा नगर से माता आई थी, उसको दर्शन देने के लिए गुफा से बाहर आ गई, ये भी हरि की आज्ञा से हुआ। तो पतिव्रता धर्म का यही नियम होता है कि वो अपने पति की आज्ञा माने, पति की आज्ञा मानकर उनके अनुसार काम करे। एक बार एक स्त्री कहती थी कि मैं आपकी पतिव्रता हूं, और आप चाहे विदेश में चले जाओ, कहीं भी जाओ, मैं आपके पतिव्रत धर्म को निभाऊंगी। अब पति ने विचार किया कि जब मैं विदेश में जाना है, पति पत्नी को घर संभाला कर चलने लगा। विचार किया कि ये मेरे बिना कैसे रहेगी, तो उन्होंने कपास दे दिया कि ये कपास काटना और तेरा समय निकल जाएगा, मेरी याद भी नहीं आएगी, समय गुजर जाएगा। ऐसा कहकर और वो चला गया। इधर वो पतिव्रता नहीं थी, केवल ढोंग करती थी। पति के जाते ही व्यभिचार बना करने लग गई। अब कपास तो काटा नहीं, पति आ गया। अब पति आ गया तो क्या जवाब दे। पति ने पूछा कि अरे तूने कपास काट लिया। बोले पतिदेव कपास तो मैंने काट लिया था, लेकिन एक दिन देवी माँ आ गई और देवी माँ कहने लगी कि मैं इस कपास को वैसा का वैसा वापस कर दूंगी। इसलिए उस देवी ने मैंने जो काटा था वो काटे पीने वापस कपास हो गया। अब मैं क्या करूं। ऐसे पतिव्रत धर्म से परमात्मा नहीं मिलने वाला। साचे मत साहिब मिले, कपट मिलेगा काल। साचे परम पद पाइए, कपट काया में साल। अगर सच्चे मत में चलोगे तो परमात्मा पति मिलेगा, और कपट करोगे तो परमात्मा पति कतई नहीं मिलेगा। परमात्मा ये नहीं देखता है कि तुम नीच हो, परमात्मा ये नहीं देखता है कि तुम ऊंचे कुल के हो, परमात्मा ये नहीं देखता है कि तुम रूपवान हो या कुरूपवान हो।
परमात्मा हृदय के भाव को स्वीकार करता है। पतिव्रता स्त्री चाहे रूपवान हो चाहे कुरूपवान हो, लेकिन वो पतिव्रता उसके पति को प्रिय होती है। ऐसे ही परमात्मा को पतिव्रत धर्म रूपी संत जो सत्य धर्म में चलने वाले, वो परमात्मा को प्रिय होते हैं। रूप बिना नारी भली, सेवा में एक तार, अति सुंदर सेवा बिना जगन्नाथ सिर छार। अरे रूप के बिना तो वो नारी भली है जो पति की आज्ञा में चले, चाहे रूपवान मत हो। वो सुंदरी भी किस काम की जो पति की सेवा ही नहीं करे, उसके तो सिर में धूल है। ऐसा संत कहते हैं जगन्नाथ जी। सदना कसाई थे, रेदास चमार थे, भगवान ने उनकी जाति नहीं देखी, भगवान उनके घर गए, भगवान ने उनके कार्य सारे, गंगा उनकी कठौती में प्रकट हुई रेदास के। एक बार रेदास जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, कुछ ब्राह्मणों को ईर्ष्या हो गई। क्यों हुई? कि नीच जाति का ये रेदास, अरे ठाकुर जी की सेवा का इसका अधिकार नहीं है, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के अनुसार ये अधिकारी नहीं है, ये सेवा नहीं कर सकता ठाकुर जी की। लड़ाई हो गई, खींचातानी बढ़ने लगी। उस खींचातानी में एक ने कहा कि यहाँ लड़ो मत, चलो राजा के पास चलते हैं, राजा न्याय करेगा। राजा के पास पहुंच गए। जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ रेदास, भगवान का परम प्यारा भगत, मैं न्याय नहीं कर सकता हूं। आप ऐसा काम करो कि ठाकुर जी को, भगवान को दोनों के बीच में रख दो, और भगवान जिसकी तरफ चले जाएंगे वो ही पूजा का अधिकारी होगा। राजा ने तो बात टाल दी, अपने से बला टाल दी। ठाकुर जी का सिंहासन बीच में रख दिया। एक तरफ ब्राह्मण बैठे हैं, एक तरफ रेदासी बैठे हैं, और ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आह्वान मंत्रों का से भगवान को बुलाने लगे, लेकिन भगवान नहीं आए। रेदास जी ने भी भगवान को पुकारा। जब ब्राह्मण थक गए पुकारते पुकारते, भगवान नहीं आए, तब रेदास जी ने भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, एक तुम्हारे आश्रय दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोर है नहीं करने की आस। हमारा तो न तो भजन है, न मैं पढ़ा लिखा हूँ, न मैं शास्त्र जानता हूँ, न श्लोक मंत्र वेद पुराण जानता हूँ। मेरे तो एक तुम्हारा आसरा है प्रभु, एक तुम्हारा भरोसा, एक तुम्हारा विश्वास है मालिक। ठाकुर जी का सिंहासन उठकर रेदास जी की गोद में आ गया, और वो ब्राह्मण लोग देखते ही रह गए, नीचा माता करके चले गए। न्याय हो। तो भगवान ने रेदास जी का कुल नहीं देखा। कुल देखते तो ब्राह्मणों की तरफ जाते। सबरी तो भिलंती, सबरी के चके हुए बेर भगवान ने खाए। अगर भगवान कुल देखते, ऊंची नीची जाति देखते, तो उन संतों ब्राह्मणों के उनके जाते, संतों की कुटिया में जाते, वहां ने जाकर सबरी की कुटिया में जाकर उसके बेर खाए, झूठे बेर चखे भगवान। सदना चमार जाति के, कसाई जाति के थे। कसाई का काम होता है मांस बेचना। सदन जी मांस बेचने का काम करते। देखो भक्ति में शक्ति होती है, और परमात्मा जाति पाति नहीं देखता है, कोई भी जाति का भक्ति कर सकता। भक्ति और रजपूती किसी के बाप की नहीं होती, किसी जाति विशेष की नहीं होती। तो वो रेदासी भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन काम क्या करते थे? वो मांस बेचने का काम करते। कभी मांस खरीद कर लाते बेच देते, कभी जानवर को काट कर बेच देते, ये काम। लेकिन मन में भजन करते थे। एक दिन एक संत उस मार्ग में होकर निकले जिधर सदन कसाई की मांस की दुकान थी। उस दुकान की तरफ नजर पड़ गई तो जो मांस तोलने की तराजू थी, उस तराजू में शालिग्राम की मूर्ति, समझते हो, गोल गोल शालिग्राम, वो शालिग्राम ठाकुर जी की मूर्ति, उसी से मांस तोलता है सदन। संत ने कहा कि हे राम, अरे भगवान,
धिक्कार है जो आप इस मांस बेचने की जगह में पड़े हो। अरे ये गंदी जगह जहां खून मांस गंदगी, ऐसी जगह में आप पड़े हो महाराज। सदना से बोलेगी अरे सदन, ये ठाकुर जी है, ये भगवान है, ये शालिग्राम है, ये शालिग्राम को तो हमें दे दो। अरे बोले कि मैं तो बाट समझ रखा, और बाट समझकर इससे मांस तोलता हूँ, पाव भर तोलना तो इससे तोल लेता हूँ, अधसेर तोलना तो इससे तोल लेता हूँ, एक ही बाट मेरे सारा काम करता है। बोले नहीं, ये ठाकुर है, ये भगवान है, भगवान शालिग्राम की मूर्ति है, इसको तो मैं ले जाऊंगा, मुझे दे। बोलिए भक्तों भगवान की। अपनी कथा कहां चल रही थी, किसकी कथा सुना रहे थे, याद है? किनकी? शालिग्राम जी की। हाँ सही है, बहन जी ने सही बताया। शालिग्राम जी हैं, ये ठाकुर जी है सदना, ये हमें दे दो, मैं इनको पवित्र करूंगा। पंडित लोग बोलते ना, ओम पवित्रो पवित्रा सर्वावस्था, पंचगव्य से स्नान कराया, गंगाजल से स्नान कराया, वो ठाकुर जी को ले गया, पवित्र किया, ठाकुर जी को, भगवान को पवित्र करा। रात्रि में भगवान कहते हैं कि सपना दिया कि अरे महात्मा मुझे वहां से क्यों लेकर आया? बोले महाराज वहां गंदी जगह में पड़े थे, इसलिए मैं तो वहां से लाया, अच्छा काम किया मैंने, तो आप कितनी गंदी जगह में पड़े थे? बोले नहीं, मुझे तो वापस पहुंचा के आ। अरे भगवान वहां क्या करोगे? बोले नहीं, मुझे तो पहुंचा के आ, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। बोले महाराज वहां करोगे क्या? वहां ऐसी गंदी जगह में मांस बिकता है, गंदी खून मांस वगैरह पाप का काम है। बोले नहीं, मुझे तो उसी के पास पहुंचा के आ। क्यों जाना चाहते हो भगवान? कि मुझे तो मेरे सदना के भजन अच्छे लगते हैं, सदना के भजन, मांस बेचता कसाई उसके भजन अच्छे लगते हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा? अब जब भगवान ही राजी भगत से, तो अब क्या करे? बोले कि मुझे तो छोड़ के आ। अब तो भगवान को वो वापस ले गया, सदना को कहा कि सदन जी, ये तुम्हारे भगवान तो तुमसे ही राजी, ये हमसे राजी नहीं, हमारे पूजा पाठ से, वो गंगा जल से, मंत्रों से उससे राजी नहीं है, आपके मन के भाव से, आपके भजनों से राजी हैं ये, आप ही उनको रखो ठाकुर। सदना जी को विचार आया कि मैं काम कैसा करता हूं और मेरे से भगवान ठाकुर जी राजी, मेरे भजनों से। मैं पाप का काम करता हूं और मेरे से भगवान राजी कैसे? ये पाप का काम अब नहीं करेंगे, अब छोड़ देंगे, ऐसे मन में गलानी हो रही थी। सांझ पड़ गई, इतने में शाम को एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि सदन जी, मुझे पाव भर मांस चाहिए।
अब बकरा खड़ा, पाव पर मांस, छुरा लेके बकरे के नीचे बैठ गए। रात्रि का समय, अगर बकरे को काटेंगे तो पूरी रात भर मांस खराब हो जाएगा, और इसलिए थोड़ा सा पाव पर ही मांस ही तो काटना, तो छुरी से थोड़ा मांस काट लें, सुबह बकरे को सुबह मार देंगे। ऐसा विचार करके वो छुरा लेकर बकरे के नीचे बैठ गए। जो ही छुरा चलाने लगे तो बकरा हंसने लगा, मनुष्य की भाषा, हा 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 ऐसे हंसने लगा। तो सतन जी एकदम हक्के बक्के रह गए कि ये कौन हंसा भाई। तो बकरा बोला कि मैं हंस रहा हूं, मैं करने वाला बकरे की मां कब तक खैर मनाए। जो मैं करता है या मेरा करता है, उसके गर्दन पर तो छुरी चलती है, ताड़ की छुरी चलती है। तो बोला कि मैं बकरा बोल रहा हूं, बकरा हंस रहा हूं। अरे तो क्या बोल रहा, बोल क्या कहना चाहता है? कि अरे तुझे शर्म नहीं आता, तू पाव भर मांस मेरा अभी काटेगा, मैं पूरी रात्रि भर तड़पूंगा। दर्द तो होगा, अपना एक बाल भी उखाड़ दो तो दर्द होता। क्या जिनको मारेंगे तो दर्द नहीं होता उनको? उनका गर्दन काटे तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? अपने बेटे की गर्दन काट लो, तब पता लगेगा तुम्हें। अब तो सदन जी को और गलानी हो गई, पश्चाताप होने लगा।